हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराधा सिंह। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए फिर से कुछ क्रूशल डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को लेके आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको पूरा देखें। आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। मैं ऐसे सेंटेंसेस लेके आती हूँ जो कि डेली लाइफ में इजीली यूज होते हैं, यूज किए जा सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मेरे चैनल का नाम है स्पीक इंग्लिश विद अनुराधा। मेरी वेबसाइट का नाम है speakenglishwithanuradha.com। आप इस पे जाइए, आपको यहाँ से भी डेफिनेटली कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। आज का पहला सेंटेंस है, उन लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। दे हैव रन आउट ऑफ एडिबल थिंग्स। दे हैव रन आउट ऑफ एडिबल थिंग्स। यहाँ पे रन आउट ऑफ का मतलब होता है जब भी कोई चीज खत्म हो जाती है या फिर खत्म होने की स्टेज पर होती है तो वहाँ पे हम रन आउट ऑफ और वो चीज लिखते हैं। एडिबल का मतलब होता है जो चीज खाई जा सके, वो चीज एडिबल होती है। नेक्स्ट है, गैस का कम उपयोग करें। यूज लेस गैस। यूज लेस गैस। नेक्स्ट है, यह कैसे संभव है। हाउ इज इट पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल। जब भी कोई इंसिडेंट या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो हम शॉक्ड होकर के ये पूछते हैं, कहते हैं यह कैसे संभव है। तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मुद्दा अस्पष्ट है। द मैटर इज अनक्लियर। द मैटर इज अनक्लियर। नेक्स्ट है, मुद्दा स्पष्ट है। द मैटर इज क्लियर। द मैटर इज क्लियर। नेक्स्ट है, आप इसे हल्के में ले सकते थे। यू कुड हैव टेकन इट लाइटली। यू कुड हैव टेकन इट लाइटली। जब सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आते हैं तो हम वहाँ पे कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। लाइटली मतलब हल्के में। नेक्स्ट है, इसमें डरने की क्या बात है। What is the scary thing in it? What is the scary thing in it? नेक्स्ट है, उससे गुस्सा रहना मुश्किल है। It is hard to be angry with her. It is hard to be angry with her. नेक्स्ट है, आप रवैया क्यों फेंक रहे हैं। मीन्स एटीट्यूड। Why are you throwing attitude? Why are you throwing attitude? कुछ लोग होते हैं जो कि खामोखा बेवजह जो है एटीट्यूड अपना शो करते हैं तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस बोलते हैं, Why are you throwing attitude? नेक्स्ट है, मैं कुछ भी कवर नहीं कर रहा हूँ। I am not covering up anything. I am not covering up anything. नेक्स्ट है, हम पहले से ही एक दूसरे से दूर हैं। We are already distant from each other. We are already distant from each other. Distant का मतलब होता है दूर। जैसे हम बोल लेते हैं कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। He is my distant relative. नेक्स्ट है, मुझे परेशान करना बंद करो। Stop irritating me. Stop irritating me. नेक्स्ट है, मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। Stop eating my brain. Stop eating my brain. जब हम कोई काम करते हैं और बीच में कोई इंटरफेयर करता है या फिर कुछ बोलता है या फिर किसी वजह से आपको परेशान करता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। नेक्स्ट है, तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। You have a bitter tongue. You have a bitter tongue. नेक्स्ट है,
तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? What will you get by doing this? What will you get by doing this? नेक्स्ट है, आप यह तस्वीर किसको भेज रहे हैं? Whom are you sending this picture to? Whom are you sending this picture to? नेक्स्ट है, पवित्र जल लाओ। Get pious water. Get pious water. पायस का मतलब होता है पवित्र। नेक्स्ट है, पवित्र जल कहाँ है? Where is the pious water? Where is the pious water? नेक्स्ट है, आपने पवित्र जल कहाँ रखा है? Where have you kept pious water? Where have you kept pious water? ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। तो आई, वी, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ही, सी और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो कीप मतलब होता है रखना, कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, इसलिए यहाँ पे केप्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट है, कैसे वे चिल्ड हैं? हाउ आर दे चिल्ड? हाउ आर दे चिल्ड? चिल्ड का मतलब है कि वो रिलैक्स्ड है, मतलब किसी भी चीज के लिए वो टेंशन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है, तुमने उससे सबके जूते साफ करवाए। You made him clean everyone's shoes. You made him clean everyone's shoes. नेक्स्ट है, आप सभी ने क्या किया था? What had you all done? What had you all done? नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। I'm not greedy like you. I'm not greedy like you. नेक्स्ट है, तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगी? Why did you get peppery? Why did you get peppery? नेक्स्ट है, उसको शांत करना आसान नहीं है। It's not easy to appease him. It's not easy to appease him. कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया हो, गुस्से से एकदम पागल हो, या फिर कोई बच्चा जो कि रो रहा हो, तो जब कोई पर्सन गुस्सा होता है, जब हम उसको शांत कराते हैं तो उस शांत कराने के लिए हम अपीज वर्ड का यूज करते हैं। और जब बच्चा रोता है उसको अगर हम शांत कराते हैं, उसको हम मनाते हैं कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ, इट मीन्स कि वहाँ पे भी आप उसको अपीज कर रहे हैं। अपीज की जगह पे हम पेसिफाई का भी यूज कर सकते हैं। पेसिफाई का भी मतलब होता है शांत करना। नेक्स्ट है, वहाँ पर किसी से कुछ मत मांगना। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी देयर। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी देयर। जब मेरे पास समय था तो मुझे समझौता करना चाहिए था। When I had time, I should have compromised. When I had time, I should have compromised. ये सेंटेंस पास्ट का है, मतलब प्रेजेंट में रह करके हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास समय था तो हमें ये चीज़ कर लेना चाहिए था। मतलब जब समय था तो उस चीज़ को हमने नहीं किया, अब प्रेजेंट में रह करके हम उस चीज़ को करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, तो ये पास्ट का है कि जब मेरे पास समय था, मीन्स व्हेन आई हैड टाइम। नेक्स्ट है, वह शांति से कैसे सो सकता है। ये सेंटेंस आप तब बोल सकते हैं जब आपको लगता है कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई काम है, बट वो पर्सन जो है उस प्रॉब्लम से परेशान नहीं है, उस काम को करने के लिए पेन नहीं ले रहा है, तो आप तब ये बोल सकते हैं कि वो शांति से कैसे सो सकता है। मीन्स हाउ कैन ही स्लीप पीसफुली। हाउ कैन ही स्लीप पीसफुली। नेक्स्ट है, मैं एक झपकी लूंगा। आई विल टेक अ नैप। आई विल टेक अ नैप। टेक और नैप का मतलब होता है झपकी लेना। जैसे कि हम कभी ऐसा फील करते हैं कि हमें नींद आ रही है, तो क्या होता है कि हम फिर सोने के लिए लेट जाते हैं। मीन्स एक बोलते हैं कि एक नैप ले लेते हैं। मीन्स हमें एक्चुअली में एकदम से सोना नहीं होता है, बट ये होता है कि लेट जाते हैं
थोड़ा सा एक झपकी ले लेते हैं, मीन्स एक नाप ले लेते हैं। नेक्स्ट है, इस रूम में ज़्यादा धूप नहीं आती। ऐसा होता है, घर का कोई ऐसा कमरा ज़रूर होता है जहाँ पे धूप नहीं आती है, तो हम बोलते हैं कि इस कमरे में ज़्यादा धूप नहीं आती, मीन्स दिस रूम डजंट गेट मच सन। दिस रूम डजंट गेट मच सन। नेक्स्ट है, काश मैं भी ऐसा ही दिखता। ये सेंटेंस कॉमन है, सभी लोग बोलते हैं। जब भी हम अपने से किसी मैग्निफिसेंट पीपल को देखते हैं तो ये सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई विश आई हैड सेम लुक। आई विश आई हैड सेम लुक। तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज बोलना है कि काश मीन्स आई विश और वैसी ही दिखती, या फिर कुछ ऐसी चीज जो कि प्रेजेंट में है नहीं, एक्चुअली में वो है नहीं, बट आप उसको सोचते हैं कि ऐसा होता, तो वहाँ पे वो सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। नेक्स्ट है, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दे रहे हो। यू बोथ आर नॉट लेटिंग मी स्लीप। यू बोथ आर नॉट लेटिंग मी स्लीप। ऐसा होता है कि कभी कोई पर्सन सो रहा होता है, लेकिन उसके सराउंडिंग जो पीपल होते हैं उन्हें सोने नहीं देते हैं। हो सकता है कि वे बात कर रहे हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कि डिस्टरबेंस हो रहा हो सोने वाले को, तो सोने वाला ये बोलता है कि आप दोनों मुझे सोने नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट है, तुम मेरी नींद खराब करोगे। यू विल रूइन माई स्लीप। यू विल रूइन माई स्लीप। नेक्स्ट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। नेक्स्ट है, मैं आपको बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक। आई विल मेक यू स्पीक। ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है वो सेंटेंसेज होते हैं जिससे कि काम किसी दूसरे से करवाया जाता है। जैसे कि आप किसी को हंसाते हो, किसी को रुलाते हो, किसी को बुलवा रहे हो, किसी से कमरा साफ करवा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं जिसमें आप किसी पर्सन से कोई काम करवा रहे हो। तो यहाँ पे काम बुलवाने का है, मतलब आप किसी से बुलवाओगे, मीन्स आप जो है उस पर्सन को मेक करोगे बोलने के लिए, इसलिए आई विल मेक यू स्पीक। नेक्स्ट है, वे ऐसा कब तक करेंगे। हाउ लॉन्ग विल दे डू इट। हाउ लॉन्ग विल दे डू इट। नेक्स्ट है, तुम रट रहे हो। यू आर मगिंग अप। यू आर मगिंग अप। पढ़ाई में क्या होता है, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, तो उस रटने के लिए हम मगअप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक। देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली। इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली। नेक्स्ट है, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। आवर ancestral house. This is our ancestral house. Next है, इतने भोले मत बनो। Don't be so innocent. Don't be so innocent. Next है, आपने काफी किया है। You have done enough. You have done enough. Next है, यह खुशी के आंसू हैं। It is tears of joy. It is tears of joy. नेक्स्ट है, वो खुशी से रोया। He cried with happiness. He cried with happiness. नेक्स्ट है, मैं इसे संभाल लूंगा। I will handle it. I will handle it. नेक्स्ट है, उनकी बातें हमेशा खत्म नहीं होती। They talk always endlessly. They talk always endlessly. रिस्क लेना ही क्यों है। Why to take risk? Why to take risk? तो ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जबकि हमें लगता है कि कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें रिस्क है, या फिर कहीं जा रहे हैं
रिस्क है, किसी भी चीज़ को करने में लगता है कि रिस्क है और वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि रिस्क लेना ही क्यों है। नेक्स्ट है, मेरी नीली रंग वाली चप्पल नहीं मिल रही है। आई एम नॉट फाइंडिंग माई ब्लू वन स्लीपर्स। आई एम नॉट फाइंडिंग माई ब्लू वन स्लीपर्स। उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। सी हंग अप ऑन मी। सी हंग अप ऑन मी। जब हम किसी से बात करते हैं, अगर सामने वाला पर्सन गुस्सा हो जाता है तो वो गुस्से से फ़ोन रख देता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया, मीन्स सी हंग अप ऑन मी। नेक्स्ट है, मैं उनके चारों ओर फंदा कस दूंगा। आई विल टाइटन द नोस अराउंड देम। आई विल टाइटन द नोस अराउंड देम। नोस का मतलब होता है फंदा। I will tighten the noose around them. I will tighten the noose around them. Noose का मतलब होता है फंदा। नेक्स्ट है, आपको उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए था। आपको उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए था। You should have stopped him at any cost. You should have stopped him at any cost. जब भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए थे, चाहिए था आता है, तो वहाँ पे हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे शुड हैव के साथ वर्ब स्टॉप की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। नेक्स्ट है, मैं कैसे कर सकता था। हाउ कुड आई डू। हाउ कुड आई डू। नेक्स्ट है, आखिर चल क्या रहा है। What exactly is going on? What exactly is going on? जब हम कहीं पे जाते हैं या फिर कभी ऐसा होता है कि हमें सिचुएशन समझ में नहीं आती है, क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता है, तो हम ये बोलते हैं आखिर चल क्या रहा है, मतलब जब हम कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास ऐसे शुद्ध विचार हैं। You have such pure thoughts. You have such pure thoughts. नेक्स्ट है, आपने मुझे इतनी देर से फ़ोन क्यों किया। Why did you call me so late? Why did you call me so late? क्या होता है कि जब हम कभी सो जाते हैं तो अगर कोई हमें फ़ोन करता है रात में, तो हम उससे पूछते हैं कि आपने मुझे इतनी देर से फ़ोन क्यों किया। या फिर कभी ऐसे होता है कि हमें किसी के फ़ोन का इंतज़ार होता है और वो पर्सन लेट से कॉल करता है, तब भी हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि आपने मुझे इतनी देर से फ़ोन क्यों किया, मीन्स वाई डिड यू कॉल मी सो लेट। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड का यूज किया है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हम इस समय हमेशा बात करते हैं। वी ऑलवेज टॉक एट दिस टाइम। वी ऑलवेज टॉक एट दिस टाइम। आज की डेट में ये होता ही है कि दो लोग जो है एक दूसरे से डेली बात करते हैं। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, वो बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो कि डेली बात करते हैं और उनके बात करने का टाइम फिक्स होता है कि वो इसी टाइम पे बात करते हैं। तो उस टाइम पे ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि हम इस समय हमेशा बात करते हैं। नेक्स्ट है, उसने मुझे एक और दिन यहाँ रुकने की जिद की। He insisted me on staying here for a day more. He insisted me on staying here for a day more. Insist on का मतलब होता है जिद करना। जब कोई पर्सन किसी पर्सन से जिद करता है, mean that person is insisting that person on doing that things. नेक्स्ट है, मैं पिछले हफ्ते उससे मिला। I met him last week. I met him last week. ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। मिलना मतलब मीट और मीट का सेकेंड फॉर्म मेट। नेक्स्ट है, वो अनाड़ी है। He is clumsy. He is clumsy. क्लमजी का मतलब होता है जो कि बेढंगा हो। नेक्स्ट है, बेबी को चुप कराओ। शट द बेबी अप। शट द बेबी अप। नेक्स्ट है,
वह मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहा है। He is not letting me sit here. He is not letting me sit here. नेक्स्ट है, आप इतना उपदेश क्यों दे रहे हैं? Why are you preaching so much? Why are you preaching so much? प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आई के साथ एम का यूज करते हैं, दे वी के साथ आर का यूज करते हैं और ही और सी के साथ इज का यूज करते हैं। वर्ब के फॉर्म में हम आईएनजी यूज करते हैं। तो इसलिए प्रीच जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब उपदेश देना होता है और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए हम यहाँ पे प्रीच में आईएनजी लगाए हुए हैं, मीन्स प्रीचिंग। नेक्स्ट है, वो बहुत उपदेश देता है। He preaches a lot. He preaches a lot. नेक्स्ट है, प्याला छिल गया है। प्याला छिल गया है मीन्स कप में से थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर वो निकल जाता है, मतलब थोड़ी सी पोर्शन उसकी निकल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो छिल गया है, मीन्स द कप गॉट चिप्ड। द कप गॉट चिप्ड। एक तो फूट जाता है, पूरा ब्रोक हो गया, और एक होता है कि कप से थोड़ा सा उसका पोर्शन निकल गया तो वो चिप्ड हो गया। नेक्स्ट है, खाने के बाद फर्श पर छिलके ना फेंकें। डोंट थ्रो पिल्स ऑन द फ्लोर आफ्टर ईटिंग। डोंट थ्रो पिल्स ऑन द फ्लोर आफ्टर ईटिंग। पिल का मतलब होता है छिलका, थ्रो मतलब होता है फेंकना, फ्लोर मतलब होता है फर्श। नेक्स्ट है, आप कौन सा रंग पसंद करोगे? What color would you like? What color would you like? नेक्स्ट है, गुब्बारा फुलाओ। Blow up the balloon. Blow up the balloon या फिर inflate the balloon या फिर inflate the balloon. Inflate the balloon. नेक्स्ट है, यह गुब्बारा पिचका हुआ है। This balloon is deflated. This balloon is deflated. Deflated का मतलब होता है कोई चीज जिसमें से एयर निकल चुकी है वो पिचक गया है, मीन्स वो डिफ्लेटेड कंडीशन में है। नेक्स्ट है, गुब्बारा पिचका दो। डिफ्लेट द बैलून। डिफ्लेट द बैलून। नेक्स्ट है, नोटबुक से पन्ने मत फाड़ो। Don't rip out the pages from your notebook. Don't rip out the pages from your notebook. Rip out का मतलब होता है फाड़ना। नेक्स्ट है, क्या आज आप जल्दी सो गए? Did you sleep early today? Did you sleep early today? तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इन सेंटेंसेस को लर्न करके बोलने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।